वैकुंठ धाम शंखनाद से गुंजायमान था। भगवान विष्णु शेषनाग के विशाल फन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर देवताओं का समूह इकट्ठा था। माहोत मातंगी हमेशा की तरह हंसमुख खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर आज एक हल्की चिंता भी झलक रही थी। इंद्र, देवताओं के राजा, आगे बढ़े और बोले, भगवान विष्णु, कुछ समय से पृथ्वी पर अजीब घटनाएं घट रही हैं। मनुष्य अपने अतीत को भूलने लगे हैं। उनकी संस्कृति, उनके पूर्वजों की कहानियां, उनका ज्ञान, सब कुछ मिटता जा रहा है। विष्णु ने शांत स्वर में पूछा, इंद्र, क्या कारण है इस विस्मृति का? इंद्र ने उत्तर दिया, भगवान, ऐसा लगता है कि कोई अज्ञात शक्ति मनुष्यों के मन में विस्मृति का बीज बो रही है। विष्णु ने गंभीरता से सोचा। मनुष्यों का अतीत ही उन्हें ज्ञान और अनुभव देता था। उनके अतीत में ही उनकी संस्कृति, धर्म और परंपराएं निहित थीं। अगर वे अपना अतीत भूल गए तो वे भटक जाएंगे। उन्होंने देवताओं को आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैं इस समस्या का समाधान अवश्य ढूंढूंगा। विष्णु गहन ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि एक अंधेरे कोने में एक भयानक प्राणी छिपा हुआ है। ये प्राणी विस्मृति का देव था, जिसका नाम विस्मरण था। विस्मरण एक शक्तिशाली और भयानक प्राणी था। उसका रूप धुंधला और अस्पष्ट था, मानो वो यादों के टूटे फूटे टुकड़ों से मिलकर बना हो। उसके अंधेरे हाथों से काली धुंध निकलती थी, जो मनुष्यों के सपनों में घुसपैठ करती थी और उनके दिमाग में विस्मृति के बीज बोती थी। धीरे धीरे विस्मरण का प्रभाव बढ़ता गया। मनुष्य अपने माता पिता, अपने घरों, यहां तक कि अपने नाम तक को भूलने लगे। उनके बीच भ्रम और भय का माहौल छा गया। विष्णु जानते थे कि विस्मरण को हराना आसान नहीं होगा। उन्हें न सिर्फ विस्मरण के प्रभाव को खत्म करना था, बल्कि मनुष्यों को उनके अतीत को वापस भी दिलाना था। उन्होंने अपने 4 भुजाओं को उठाया। एक हाथ में उन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किया, जो दिव्य प्रकाश से जगमगाता था। दूसरे हाथ में शंख पकड़ा हुआ था, जिसकी ध्वनि ब्रह्मांड की गूंज से भरपूर थी। तीसरे हाथ में गदा थी, जो विनाश का प्रतीक थी, और चौथे हाथ में कमल का फूल था, जो सृजन का प्रतीक था। विष्णु ने वैकुंठ धाम से पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ गरुड़, उनका वाहन, तेज गति से उड़ता हुआ चला गया। पृथ्वी पर पहुंचकर विष्णु ने देखा कि मनुष्यों का हाल बेहद खराब है। वे अपने आसपास की चीजों को पहचानने में असमर्थ थे। वे एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे। शहरों में अफरा तफरी मची हुई थी। विष्णु ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर भटक रहा है। वह रोते हुए कह रहा था, मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? मेरा घर कहां है? विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। बूढ़े ने उन्हें अवाक होकर देखा। विष्णु ने दयालु स्वर में कहा, वृद्ध, मत घबराओ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। बूढ़े ने पूछा, आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? विष्णु ने धीरे से कहा, तुम इस पृथ्वी के पुत्र हो। तुम्हारा एक अतीत है, एक इतिहास है, लेकिन कोई बुरी शक्ति तुम्हें उसे भूलने पर मजबूर कर रही है। बूढ़े ने आश्चर्य से पूछा, बुरी शक्ति? आप क्या कह रहे हैं? विष्णु ने समझाया, तुम विस्मरण के प्रभाव में हो। यह एक भयानक प्राणी है, जो मनुष्यों को उनके अतीत को भूलने पर मजबूर करता है। बूढ़े ने सिर हिलाया, मानो विष्णु की बातों पर कुछ विश्वास कर रहा हो। विष्णु ने उस बूढ़े के सिर पर हाथ रखा और अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। धीरे धीरे बूढ़े के चेहरे पर पहचान के भाव लौटने लगे। उसे अपने अतीत की कुछ झलकियां दिखाई देने लगी। उसने अपने बचपन का घर, अपनी पत्नी का चेहरा, अपने बच्चों की हंसी याद की। आंसुओं के साथ बूढ़ा बोला, मुझे याद आ रहा है, मुझे सब याद आ रहा है। विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने उसी तरह पृथ्वी पर घूमना शुरू किया और हर उस व्यक्ति की मदद की, जो विस्मरण के प्रभाव में था। उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों से उनके अतीत की यादों को जगाया। लेकिन विष्णु जानते थे कि सिर्फ यादें वापस लाना काफी नहीं है। उन्हें विस्मरण को हमेशा के लिए खत्म करना था। इसलिए विष्णु ने विस्मरण को युद्ध के लिए ललकारा। विस्मरण अंधेरे के कोने से बाहर निकला। उसका रूप भयानक था, मानो वो भूलने का साकार रूप हो। विष्णु ने सुदर्शन चक्र को घुमाया। चक्र से निकली दिव्य ज्योति ने विस्मरण के अंधेरे को चीर दिया। विस्मरण चीखा और पीछे हटने लगा। विष्णु ने कहा, विस्मरण, तू मनुष्यों के ज्ञान और संस्कृति को नष्ट कर रहा है। तू इस संसार के संतुलन को बिगाड़ रहा है। रुको, नहीं तो तुझे दंड मिलेगा। विस्मरण ने गुस्से से कहा, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं।
मैं मनुष्यों को उनके दुखद अतीत को भूलने में मदद कर रहा हूं। भूलना ही सुख का मार्ग है। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, भूलना जरूरी है, लेकिन सिर्फ दुख को भूलने के लिए। अतीत हमें सीख देता है, हमें अनुभव देता है। अतीत को भूलना अपने को ही भूलना है। विष्णु और विस्मरण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सुदर्शन चक्र की ज्योति और विस्मरण का अंधेरा आपस में टकराए। आकाश गरज उठा और धरती कांपने लगी। देवता गण आकाश में खड़े होकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन विष्णु अडिग थे। वे जानते थे कि उन्हें विस्मरण को हराना है। उन्होंने अपने शंख को फूंका। शंखनाद से निकली ध्वनि ने पूरे ब्रह्मांड को कंपा दिया। विष्णु ने विस्मरण पर अपनी गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से विस्मरण का आधा शरीर नष्ट हो गया, लेकिन विस्मरण जल्दी ही अपने असली रूप में वापस आ गया। विष्णु समझ गए कि विस्मरण को सिर्फ शक्ति से नहीं हराया जा सकता, उसे किसी और चीज से भी हराना होगा। उन्होंने विस्मरण को ध्यान से देखा। विस्मरण के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। विष्णु को लगा कि शायद विस्मरण सिर्फ दुष्ट नहीं, बल्कि अकेला भी है। उसने शायद कभी प्रेम, करुणा या खुशी का अनुभव नहीं किया। विष्णु ने अपने चतुर्थ हाथ में लिए कमल के फूल को विस्मरण की ओर बढ़ाया। कमल के फूल से दिव्य प्रकाश निकला, जिसने विस्मरण को घेर लिया। विस्मरण चौंका। उसने शायद पहली बार इस तरह का प्रकाश देखा था। धीरे धीरे विस्मरण के अंधेरे रूप में दरारें पड़ने लगीं। उसके भीतर से एक छोटा, भयभीत बच्चा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। विष्णु ने धीमे स्वर में कहा, विस्मरण, तू अकेला है। तू सिर्फ अंधेरे को जानता है, लेकिन इस संसार में प्रेम, करुणा और खुशी भी है। तू भी इनका अनुभव कर सकता है। बच्चा पूरी तरह से बाहर निकल आया। वो डर के मारे विष्णु की ओर देख रहा था। विष्णु ने उसे आश्वस्त किया, मत डरो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बच्चे ने पूछा, आप कौन हैं? विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मैं विष्णु हूं। और तुम कौन हो? बच्चा कुछ सोचकर बोला, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं आता। विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें प्रेम और खुशी का अनुभव करना होगा। विष्णु ने उस बच्चे को अपने दिव्य कमल के फूल पर बैठा लिया। उन्होंने उसे पृथ्वी पर ले जाया, जहां मनुष्य धीरे धीरे अपने अतीत को याद कर रहे थे। विष्णु ने उस बच्चे को मनुष्यों के बीच घुला दिया। बच्चा मनुष्यों के हंसने खेलने को देखकर हैरान था। उसने कभी ऐसी खुशी नहीं देखी थी। धीरे धीरे बच्चे के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो मनुष्यों के साथ खेलने लगा। उसने उनकी कहानियां सुनी, उनके गीत गाए। उसने प्रेम का, करुणा का, खुशी का अनुभव किया। कुछ समय बाद बच्चे को अपनी असली पहचान याद आ गई। वो विस्मरण नहीं, बल्कि विस्मृति का बेटा था। विस्मृति को अकेलापन और दुख इतना सताता था कि उसने इस बच्चे को बनाया था, जो मनुष्यों को भूलने पर मजबूर करता था। लेकिन अब विस्मृति का बेटा बदल चुका था। वो अब विस्मरण नहीं, स्मरण बनना चाहता था। वो मनुष्यों को उनके अतीत को याद दिलाना चाहता था। विष्णु ने स्मरण को आशीर्वाद दिया और वैकुंठ धाम लौट गए। स्मरण पृथ्वी पर ही रहा। वो मनुष्यों के बीच रहकर उन्हें उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं याद दिलाता रहा। ये कहानी हमें ये सबक देती है, अतीत को भूलना कभी भी अच्छा नहीं होता। अतीत हमें ज्ञान और अनुभव देता है। सिर्फ शक्ति से ही समस्याओं का समाधान नहीं होता। कभी कभी प्रेम, करुणा और समझदारी भी जरूरी होती है। हर किसी के भीतर अच्छाई छिपी होती है, सिर्फ उसे बाहर निकालने की जरूरत होती है। विष्णु के रूप में हमें ये भी याद दिलाया जाता है कि भगवान न सिर्फ संसार के पालन करता है, बल्कि वे करुणा और प्रेम के भी प्रतीक हैं। वे शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।